हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज शिवानी और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ अनदर कुकिंग वीडियो। और आज हम बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। तो लेट्स सी हम क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या इसमें डालते हैं। सब होममेड चीजें, हाँ कुछ कुछ हैं जैसे कि मिल्क मेड पाउडर जो होता है वो है, उसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो बीच बीच में आपको टिप्स और सारी चीजें देती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन विदाउट अ फर्दर अडू। आज बेसिकली हम बहुत सारी टाइप की आइसक्रीम बनाएंगे। अभी जो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ वो बेस है। लाइक अगर आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स एसेंस डालेंगे या मैंगो प्यूरी डालेंगे तो मैंगो आइसक्रीम मिलेगी इस टाइप से। तो अगर आप ये सारी चीजें डालेंगे तो अलग अलग आइसक्रीम तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे तो अभी हम पहले बेस बना रहे हैं। यहाँ पे जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हमें बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए मैंने 1 लीटर भैंस का दूध लिया है और इसकी मलाई नहीं निकाली है। ये कच्चा दूध है जैसे जो नॉर्मली मिल जाता है, ये वो है। और इसको मैं अभी बॉईल करूंगी टिल जब तक ये हाफ ना हो जाए तब तक। इसको हमें हिलाते रहना है और मीडियम से हाई की फ्लेम में इसको बॉईल करना है। जब ये अच्छा से बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें फर्दर प्रोसेसेस करेंगे। तो अभी ये काफी अच्छे से बॉईल हो चुका है और इसकी विस्कोसिटी भी अच्छी है, काफी डेंस हो गया है ये। तो अब इसको 20 मिनट्स हो चुके हैं बॉईल करते हुए। तो अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर डालेंगे, चीनी डालेंगे। ये मेजरमेंट्स 1 लीटर दूध का है। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये जो घर में हम सारी स्पून यूज करते हैं, ये सारी, तो ये सारी टी स्पून होती हैं और 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टी स्पून होती है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 12 से 13 टीस्पून डाला है चीनी इसमें 1 लीटर दूध में जो बॉईल कर दिया है मैंने उसमें। तो अब यहाँ पे मैंने चीनी डाल चुकी है और अब हमें इसको 10 मिनट्स अच्छे से बॉईल करना है। फ्लेम इसकी अभी भी मीडियम टू हाई रहेगी ताकि ये और अच्छा से थोड़ा बॉईल हो जाए। जितना ये बॉईल होगा, जितना ये थिक होगा, जितना डेंस होगा, उतनी क्रीमी और अच्छी आइसक्रीम बनेगी हमारी। तो पेशेंस रखिए और अच्छे से इसको बॉईल करें। तो यहाँ पे मेरे को 10 मिनट्स हो गए हैं इसको स्टर करते करते, बॉईल करते हुए। चीनी डाल दी थी तो अब यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे डालूंगी कॉर्नफ्लोर प्लस दूध। तो ये जो कॉर्नफ्लोर एंड मिल्क है, ये 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर एंड थोड़ा सा दूध है। ये ठंडा दूध है, मेक श्योर आप ठंडे दूध से इसको डाइल्यूट करें। तो हम ये कॉर्नफ्लोर और ये दूध का जो ये मिक्सचर है, एक टाइप की स्लरी, वो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा दूध जो है थोड़ा और डेंस हो जाए। क्योंकि हमने चीनी डाली थी तो वो थोड़ा लिक्विडिफाई हो जाती है और दूध को वो और थोड़ा सा थिन बना देती है, विस्कोसिटी उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और मिल्क डाला है। ये ठंडा मिल्क है, मेक श्योर आप ठंडा ही मिल्क डालो। मैं तो अब मैं इसको यहाँ पे डाल रही हूँ। और अब ना हमें इसको एकदम अच्छे से स्टर करते करते बॉईल करना है। और अब इस पॉइंट पे हमें अपनी जो फ्लेम है वो लो से मीडियम कर देनी है, क्योंकि कॉर्नस्टार्च जो है वो जल जाता है जल्दी। इसीलिए हमें इसको स्टर करते रहना है और लो से मीडियम फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। तो देखते हैं। तो मेरे को इसको पकाते हुए 7 मिनट्स हो चुके हैं
और अब मैं क्या करूंगी, इसको चेक करने के लिए कि इसका कॉर्नफ्लोर पका है कि नहीं, इसमें हल्का सा इसको ऐसे डिप करना है और जब यहाँ पे ऐसे लेयर्स आ जाए ना तो हल्का से 1 सेकंड ठंडे होने दीजिएगा। उसके बाद ऐसे करके देखिएगा, ये देखिए ये थोड़ा थिक है और यहाँ पे एक ब्रिज टाइप से बन गया है। इसका मतलब हमारा कॉर्नफ्लोर पक गया है। ये आप करेंगे तो वैसे होगा, बट जब लास्ट में करेंगे ना तो हाथ पे थोड़ा थिक भी फील होगा। तो जब थिक फील होने लगे तो हमारा कॉर्नफ्लोर पक गया है और फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर दीजिएगा। और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे और इस पे और थोड़े से काम करने हैं इस पे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको स्टोव से उतार दिया है, फ्लेम्स ऑफ कर दिए, स्टोव से उतार चुका है। और अब हमें ना इसको एकदम ठंडा करना है और इसको हम बीच बीच में ऐसे स्टर करते रहेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर ना नीचे चिपकता है, इसीलिए हम इसको स्टर करते रहेंगे और इसको ठंडा करना है एकदम अच्छे से। तो अब ना यहाँ पे मेरे पास ये जो था ये बेस, ये काफी अच्छे से ठंडा हो गया है और थिक भी हो गया है पहले से। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून मलाई है, घर की मलाई है, जैसे कि जो भी आपके पास दूध है घर में आप वो दूध लीजिए और उसकी मलाई कलेक्ट कर लीजिए। तो ये 1 टेबल स्पून मलाई लिया है मैंने और अब मैं इसमें पोर कर दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें मलाई डाल दी है और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो मैंने लिया है ना दूध, ये भैंस का दूध है, तो ये उतना थिक नहीं है जितना फुल क्रीम मिल्क आता है पैकेट में। तो अगर आपके पास भैंस का दूध है तो आप ना उसमें मिल्क पाउडर ऐड करिए। तो अगर आपके पास नॉर्मल मिल्क है, जैसे कि जो भैंस का मिल्क है वो है, तो तब तो आपको मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ेगा। पर अगर आपके पास जैसे जो फुल क्रीम मिल्क आता है जो पैकेट्स में आते हैं वो है, तो आपको जरूरत नहीं है ये मिल्क पाउडर ऐड करने की। और हाँ, ये जो हमने मलाई ऐड की है वो इसलिए ऐड की है क्योंकि वो कंडेंस मिल्क का सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो वो डालिएगा, नहीं तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आपको मलाई डालना जरूरी है। तो अब मैंने मलाई डाल चुकी है और अब मैं यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट डालूंगी और इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे। और ये जो नमक है ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये स्वीटनेस को ना इनहांस कर देता है। कभी भी कोई मीठी चीज बनाए, स्पेशली आइसक्रीम, तो उसमें 1 पिंच ऑफ सॉल्ट जरूर से डाले, बिकॉज ये जो स्वीटनेस है उसको अनदर लेवल पे लेके जाता है और कोई भी चीज का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत निखर के और बहुत अच्छा और डिलिशियस आता है। तो अब मैंने आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे भैंस का दूध लिया है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करना पड़ेगा। ये 2-2 रुपए वाले जो साशे आते हैं ना, तो उसके 3 से 4 साशे, 4 सेशे। तो ये मैंने वो लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। और अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने मिल्क पाउडर और पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पे जो चीज डालूंगी वो है वनीला एसेंस। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ वनीला एसेंस। तो ये मैं अब इसमें डालूंगी और अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी होगी हमारे बेस की, पर इसमें अभी एक चीज करनी रह गई। अब इसमें हमको कुछ डालना नहीं है, बट अभी हमको इसमें एक चीज करनी है। अभी या तो आप इसको अच्छे से इस विस्कर से विस्क कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक विस्कर यूज करें, या फिर मैं एक बीटर दिखा रही हूँ, उससे आपको इसको अच्छे से बीट करना पड़ेगा। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसको मिक्सी में भी डाल सकते हैं, बट मिक्सी में अगर डालेंगे ना
तो इसको पल्स पे जो होता है उस पे यूज करेगा, बिकॉज जो मिक्सी पे होता है तो वो बहुत गर्म हो जाता है और हमको अब इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है। तो ये जितना ज्यादा ठंडा हो सकता है उसको वैसे ही रखना है, इसलिए मिक्सी पे भी इसको पल्स पे यूज करेगा, नहीं तो बीटर या फिर विस्कर आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मेरे को 5 मिनट हो गए इसको बीट करते हुए, मेरे बीटर से इसको बीट करते हुए, ब्लेंडर से इसको बीट करते हुए मेरे को 5 मिनट हो गए हैं। और आप देखिए कितना फ्लफी सा हो गया है। ये जितनी भी इस टाइप से जो बबल्स आ रहे, जो फ्लॉथ है इसकी, जितना ही आएगा उतना बेटर है। तो इसको अच्छे से 2-3 बार ब्लेंड कर लिया, सेट होने रख दिया, थोड़ा सा ये इसका जो फ्रॉथ है वो कम हो गया, फिर ब्लेंड किया, फिर इसको 2-3 बार ऐसे किया और ये अभी बहुत थिक हो गया है। लाइक हाफ से जो इसका मतलब जो था ये, उससे थोड़ा और बढ़ गया है। और अब इसको छोड़ देंगे और एकदम अच्छा से ठंडा होने रखेंगे। मेरा बेस तो रेडी है। मैं 3 टाइप की आइसक्रीम बना रही हूँ। तो फर्स्ट है मैंगो आइसक्रीम, उसके लिए मुझे मैंगो प्यूरी चाहिए होगी और कुछ थोड़े से चॉप्ड मैंगोज भी चाहिए होंगे। सेकेंड मैं बना रही हूँ कॉफी एंड आलमंड। कॉफी वेजलनट होता है, आलमंड भी डाल सकते हो, दोनों डाल रही हूँ मैं। और तीसरा है मेरे पास जो है वो कुकी क्रीम है, तो ये ओरियो के बिस्किट से डलते हैं। तो और भी आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस है या थोड़ी स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो डाल सकते हैं। चॉकलेट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। चॉकलेट अगर आप डालें तो 2 हो सकता है, आप 2 चीज डाल सकते हैं। अगर कोको पाउडर डाली तो फिर आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और उसको बैलेंस करने के लिए आप उसमें कंडेंस मिल्क डाल दीजिएगा या फिर 1 चम्मच चीनी ही डाल दीजिएगा, क्योंकि जो कोको पाउडर होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, तो बहुत ज्यादा कड़वा लगने लगेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम चीनी या फिर कंडेंस मिल्क डालेंगे। या फिर आप दूसरा, अगर आपको चॉकलेट मने बनाने का तो आप कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं, फिर डेयरी मिल्क ही ले लीजिएगा, तो उसमें आपको चीनी या फिर कंडेंस मिल्क ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट डाल के आप सेट होने रख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन इज गुड फॉर योर चॉकलेट आइसक्रीम। तो अब मैं अपने बैटर को, जो हमारा बेस था, उसको मैंने 3 बोल में डिवाइड कर लिया है। और अब मैं इसमें अलग अलग एसेंस और चीजें डालूंगी ताकि मेरी वेरियस टाइप्स ऑफ आइसक्रीम तैयार हो जाए। इसमें मैं मैंगो प्यूरी डालूंगी ताकि ये मैंगो आइसक्रीम बन जाए। इसमें ये वाली जो है, इसमें मैं कॉफी डालूंगी और इसमें मैं वो आलमंड भी डालूंगी। ये वाली जो है ये मैंने कुकी क्रीम के लिए रखी है। तो ये जब थोड़ी सेट हो जाएगी तो इसको निकाल के जब हमको बीट करना है, जब बीच में हमको इसको फिर से निकाल के ब्लेंड करना है ना, तो उस समय मैं इसमें कुकीज डालूंगी। उस समय तक ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो सारी कुकीज जो है वो नीचे नहीं बैठेंगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा ज्यादा लिक्विड है तो वो नीचे बैठ जाएंगी। सेम मैं इसमें भी अभी बस कॉफी मिलाऊंगी और जो मेरे नट्स हैं वो मैं इसमें बाद में मिलाऊंगी। सेम इसमें मैंगो आइसक्रीम में भी करना है, क्योंकि मैं चॉप्ड मैंगो जो है थोड़ा सा वो डालूंगी। तो मैंगो प्यूरी अभी डाल दूंगी और जब ये थोड़ा सेट हो जाएगी, जब फिर से हमको ब्लेंड करना है उसको वो कर लेंगे, तो उसके बाद इसमें मैं अपने मैंगो पल्प डालूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कॉफी वाला कर रही हूँ। तो इसमें मैंने अभी ना 1 टीस्पून, ये बड़ी टीस्पून कॉफी ली और 3 टीस्पून मैंने मिल्क मिलाया है। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये इंस्टेंट कॉफी है जो नॉर्मल सैशेज में आती है नेस्कैफे वाली, वो है। और अब मैं इसमें इसको पोर कर दूंगी और अब मैं इसको मिला लूंगी अच्छे से। तो ये हो गई है।
और अब इसको हम अलग कर देंगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा के, इसका लिड लगा के हम इसको अलग कर देंगे। और अब मैं बढ़ती हूँ अपने मैंगो आइसक्रीम की तरफ। तो अब यहाँ पे ये जो मैंगो आइसक्रीम के लिए बेस है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मैंगो के प्यूरी बनाई है। उसका पल्प लिया, मिक्सी में 1 मिनट चला दिया, तो ऐसा ये कुछ पल्प आया है। तो अब मैं ये इसमें डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ये जितने भी बैटर हैं, ये जो है बेस है, ये तैयार हो चुका है। तो अब मेरे को इसके ऊपर फॉइल लगाना है और फिर कवर करना है, एंड देन आई विल फ्रीज इट। तो अब यहाँ पे मैंने इन तीनों बेस पे जो बैटर था, इसमें सारी चीजें मिक्स करके इसके ऊपर फॉइल अच्छे से लगा दिया, अच्छे से रैप कर दिया है। मेरे पास फॉइल था इसलिए मैंने वो यूज किया, नहीं तो बेटर ऑप्शन है कि आप वो जो प्लास्टिक रैप आते हैं वो लगाएं, वो ज्यादा अच्छी होती हैं। बट मेरे पास क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे ये फॉइल लगाया है। जो फॉइल पेपर लगा लिया था, उसके बाद जब मैंने इसकी लिड लगा दी है सब पे, और मेक श्योर आप एयर टाइट जार या फिर जो भी कंटेनर है आप वो एयर टाइट लें, ताकि अच्छे से वो बन पाए। तो अब हम इसे 1 गो में 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए फ्रीजर में छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। 1 गो में इन तीनों को जो है अच्छे से रखिएगा, देखिएगा हिले डुले ना ज्यादा, और सेट होने दीजिएगा अच्छे से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो अब यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं, फ्रिज में से मैंने ये सारी अपनी जो तीनों आइसक्रीम्स थी वो निकाल ली हैं, और अब मैं इसको फिर से बीट करूंगी, ब्लेंड करूंगी, और अब अपने वॉलनट्स और जितने भी नट्स और जितनी भी चीजें डालनी थी, जैसे कि मैंगो आइसक्रीम में मैंगो पल्प डालना था, और ओरियो कुकीज एंड क्रीम में हमें ओरियो बिस्किट डालने थे, और कॉफी क्रीम में हमें अपने नट्स डालने थे। तो अब ये सब करेंगे, और उसके बाद इसको रात तक छोड़ देंगे, एज इन 6 to 7 आवर्स। उसके बाद हमारी आइसक्रीम इज फुल्ली रेडी। तो यहाँ पे मेरी आइसक्रीम अभी सेमी सेट हो गई है। ये इस समय मैं इसको फिर से ब्लेंड कर लूंगी। तो अब देखिए मेरी आइसक्रीम ऐसे है, ये देखिए, ये इस टाइप से। तो अब मैं इसमें फिर से ब्लेंड कर लूंगी, और जब वापस इसमें डालेंगे तो अपने हम नट्स डालेंगे। देखिए मेरी मैंगो आइसक्रीम भी सेमी थिक है, ये देखिए ये सेमी थिक है। इसको भी मैं अब बीट कर लूंगी, और इसमें मैंगो पल्प के थोड़े से पीसेस चॉप किए, रफली चॉप किए हुए डाल दूंगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी आइसक्रीम तैयार हो गई है। मैंने उसको 2 घंटे बाद ब्लेंड करने के बाद 4 घंटा छोड़ा था, और उसके बाद मेरे को ये रिजल्ट मिले, एंड इट्स वेरी नाइस, और बहुत ज्यादा अच्छे से ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल बारिश हो रही है, और बारिश में आइसक्रीम खाने का कुछ अलग ही मजा है।
और यहाँ पे मेरे पास मैंगो आइसक्रीम है, कुकी क्रीम है और यहाँ पे मेरे पास कॉफी एंड आलमंड या फिर कॉफी एंड नट्स आइसक्रीम भी है। अब मैं इसको स्कूप कर लूंगी और सर्विंग बाउल्स में निकाल दूंगी और मैं मिलती हूँ आपको उसके बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी तीनों आइसक्रीम तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छे से ये सेट हुई है, प्रिपेयर हुई है। ये थोड़ी मेल्ट हो गई क्योंकि मैंने पहले निकाल ली है, तो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। बाकी ये भी बहुत अच्छे से सेट हुई है। ये भी कॉफी एंड नट वाली है, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये रेसिपी ट्राई करें, ये आइसक्रीम अपने घर पे ट्राई करें और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे @foodsloggia इस पे आप मेरे से पूछें और मैं फुल ट्राई करूंगी, मैं आपको उसके सारे आंसर्स दे पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द लास्ट और ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम। स्टे सेफ, स्टे एट होम।